इधर देखो जी, देख रहे हैं सर। बल्ब कई बार समझाया तुम लोगों ने, आज फील करा दे रहा है। इसको देख लो, देखो तो कोई पूछेगा बल क्या है तो आप बहुत शार्ट डिफिनेशन में बता सकते हो कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो बल क्या है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो ये कई चीज, या तो वस्तु की अवस्था या आकार आकृति में या तो बदलाव आएगा या तो बदलाव होने की कोशिश होगी, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे आप देखो, यस कमिंग, इधर देखिए, जिस तरह से ये आप देख रहे हो ना, ये वायर देख रहे हो ना, अगर इस पे मैं फोर्स लगाऊं तो देखिए, अगर फोर्स लगा रहा है तो इसकी आकार में क्या हो जा रही है? चेंजिंग हो जा रही है। अगर फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर ये चेंजिंग नहीं हो रहा है तो मतलब चेंजिंग होने के लिए क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो फोर्स का दो ही मीनिंग होता है। जैसे इसमें दिया धक्का या खिंचाव, तो या तो क्या होगा, वस्तु के आकार या अवस्था में या तो परिवर्तन आएगा या तो परिवर्तन होने की चेष्टा होगी, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन डिफिनेशन से भी बेहतर ये चीज जानना जरूरी है। इधर देखो नंदनी, इसमें इसके दो पॉइंट हैं जिसको आपको जानना एकदम जरूरी है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जोड़े जाते हैं। पहली बात है, देखो इधर सुनोगे, यहाँ पे देखिए मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ। देखो ड्राइंग तो मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये बेहतर है। गेस करिए मैं क्या बना रहा हूँ? कार। अच्छा, कार बना रहा है, शाबाश। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए, इसको यहां से जोड़ना और यह यहां जोड़ दें और इसमें क्या कर लीजिए, इसका पहिया बना लीजिए, बन जाएगा। इसका पहिया बना लीजिए। देखिए इस क्वालिटी को देखिए इसके, और इसका फाटक बना था, इसका हेडलाइट भी बना दे रहा और यहाँ भी हेडलाइट बन गया। इधर देखिएगा, सपोज करिए, हेलो, इधर देखिए, सुनिए हमारी बात। जब ये इस पॉइंट को अगर समझेंगे हम, इससे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जोड़े जाते हैं। देखो, अगर मान लो इसमें कोई इधर से 3 या 4 लोग डिफरेंट टाइप का फोर्स लगा रहा है, क्योंकि सबकी स्टेपना अलग अलग होती है। मान लो कोई लगा रहा है 3 न्यूटन, कोई लगा रहा है 10 न्यूटन और कोई लगा रहा है 7 न्यूटन। 3 लोग क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो अब बल लगा रहे हैं तो इधर अगर ये किसको, मारुति यानी कार को ठेलना है तो ये बताओ सभी बल आपस में जुड़ जा रहे नहीं जुड़ जा रहे? जुड़ने के बाद तभी तो विस्थापित करेगी। लेकिन यहाँ से देखो तो एक ही दिशा और कभी भी बल लगाया जाता है तो आपस में उसे क्या कर दिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसी में आप ध्यान देंगे कि ये दूसरी बात है, यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। अगर किसी वस्तु को, वस्तु मान लीजिए क्या चीज, जो वस्तु मान लीजिए कार, अब क्या करिए विपरीत दिशा में, तो आप इधर से फोर्स लगा रहे हो ना। अगर आप अब इधर से भी फोर्स लगाएंगे, इधर से मान लीजिएगा 10 न्यूटन, यहाँ हो गया 20 न्यूटन और यहाँ पे हो गया मान लीजिए 3 न्यूटन। समझ में आ रहा है? चलिए 30 न्यूटन कर लिए। तो अगर ये फोर्स को आपस में ऐड कर लिया जाए तो ये कितना होगा? 16। लेकिन ये कितना होगा? 20। लेकिन ये तो आपस में बराबर होंगे, एक ही दिशा और लगा रहे हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन जब ये दोनों को ऐड किया जाएगा तो इसके अंतर के बराबर होता है। तो देखिए इसमें यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो होता है दोनों बलों के अंतर के योग के बराबर होता है। तो अगर आप देखा तो ये कितना हो गया? 60 है ना? आज 16 इसमें कितना घट जाएगा? 20। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन बल आ जाएगा। ये 2 पॉइंट समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है नहीं? समझ आ रहा है? तो फोर्स के बारे में कोई पूछे तो फोर्स वह बल वह कारक है जब किसी वस्तु पर हम लगाते हैं तो या तो उस वस्तु के आकार या अवस्था में या तो परिवर्तन आता है या तो परिवर्तन होने की क्या होती है? चेष्टा होती है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, अब इसको हटा रहे हैं। अब इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ कैसे किसमें मेजर करते हैं। हटा रहे इसको ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए।
फोर्स, यानी फोर्स को हम एफ लिखते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है? MA। क्या होता है? MA। एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण। समझ रहे हैं? तो पहले हम लोग इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एफ इक्वल टू, तो एम को किस में तोलते हैं? केजी में। त्वरण को क्या करते हैं? किस में करते हैं? विस्थापन बटे क्या होता है? नहीं, वेग बटे क्या होता है? समय। तो वेग को किससे लिखते हैं? v से। यहाँ टी लिख देंगे। और आप ये देख होंगे कि v बराबर होता है क्या है? s बाई टी, यानी विस्थापन बटे समय। तो अब यहाँ से फिर से लेंगे F इक्वल टू के जी, और v के जगह क्या रख देंगे? s। और t एक और है इसमें, t एक ऑलरेडी है, तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसको फाइनली हम आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? kg, और kg लिखने के बाद इसको लिखेंगे विस्थापन को, यानी डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहाँ मीटर लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे? टाइम को क्या इसमें लिखते हैं? सेकंड में। अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये होगा केजी मीटर, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर में पढ़ेंगे -2 उसको पढ़ेंगे, ठीक है? इतने को क्या कहते हैं? इतने को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? 1 न्यूटन। शाबाश। इसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। न्यूटन, ठीक है? यानी यह एसआई यूनिट किस, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। समझ में आ रहा है? यानी इतना चीज मिला करके, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर इसका सीजीएस मात्रा की बात किया जाए तो सीजीएस क्या होता है? सीजीएस में आप देखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसी को देख करके बना देंगे। ये सीजीएस में देखेंगे तो केजी को बना लेंगे ग्राम, और मीटर को क्या बना लेंगे? सेंटीमीटर। हो जाएगा। और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, और जब सेकंड का सेकंड नहीं रहेगा तो अब ये जब हो गया तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया जीसीएम, और सेकंड पे ये हो गया, तो इसको अब बोलेंगे डाइन। क्या बोलेंगे? डाइन। आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता दें कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी 1 न्यूटन कितना से बना हुआ है? 10 पे 5 डाइन। यानी 1 लाख मिल करके, 1 लाख डाइन मिल करके बना है क्या चीज? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? Yes, sir. फोर्स क्या जान गए? Yes, sir. अभी फोर्स को कभी कभी लोग क्या करते हैं? बीमी सूत्र, कई चीजें इसका निकाला जाता है, तो आगे आप लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर साइंस को पढ़ रहे हो, फोर्स को पढ़ रहे हो, तो पहली बात इसको फील करो। अब क्या करते हो? जैसे रोटी पकाते हो तो हम कहें कैसे रोटी पकाते हो, तो उसको लिखने के लिए कहें तो तुम नहीं लिख पाओगे, उतना नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन अगर तुमको उसको बनाने के लिए दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बना सकते हो, क्योंकि उसको समझे हो। समझ में आ रहा है? तो फोर्स भी वह कारक है। आप खुद महसूस करिए कि जब किसी वस्तु पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो या तो उस वस्तु की अवस्था या आकृति में या तो परिवर्तन हो रहा है, या तो परिवर्तन होने की चेष्टा हो रही है, ठीक है? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। इसका सीजीएस यूनिट डाइन। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें वो डाइन मत समझ जाना। कौन वाला? हाँ, चुड़ैल वाला डाइन मत समझना, ठीक है? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया टॉपिक। यस सर।